नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम मशीन में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था देश के शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ट्रिक से भी और डिटेल में मैंने समझाया था आपको। तो चलिए अब हम आगे का देखते हैं डिटेल में। हर राज्य के अलग अलग जो नृत्य होते हैं उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, कौन सा नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध है और क्यों प्रसिद्ध है और उसके कारण क्या क्या है। चलिए ठीक है, बड़ा इंट्रो ना देते हुए जल्दी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इंट्रो देने में वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर उसमें आपको पढ़ने में और मुझे भी डालने में दिक्कत आती है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम एक ऐसा नृत्य है जिसकी सबसे पहले आपको पता है कहाँ से संबंधित है। भरतनाट्यम जो मैंने ट्रिक से बताया था, भरतनाडु, इट मीन्स भरतनाट्यम रिलेटेड है तमिलनाडु से। ठीक है, इसकी जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है इस डांस का, वो है अग्नि। जैसे कुछ नृत्य का होता है हास्य, कुछ नृत्य का होता है करुणा, दुख भरा, इसका है अग्नि। ठीक है, अग्नि प्रवृत्ति का ये नृत्य है। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, साइड में से लिखा है भारत नाट्यम। भा से भाव, जिस नृत्य में भाव हो, भावना हो, फीलिंग्स हो। राग, इसमें राग है, संगीत है। ताल, ताल जिसमें ताल हो, लय हो। और नाट्यम, नाट्यम मतलब इसमें नाटक हो, नाटक के तरीके से हमें कुछ समझाया जा रहा हो, हमें स्टोरी कुछ बताई जा रही हो। ये चार चीज़ें जिसमें हो वह भरतनाट्यम नृत्य कहलाता है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्यों की माता कहा जाता है। जितने भी शास्त्रीय नृत्य है भारत में, जितने भी क्लासिकल डांस है, ये शास्त्रीय नृत्य, थोड़ा टंग ट्विस्टर है, थोड़ा बोलने में दिक्कत आती है मुझे, तो मैं क्लासिकल डांस बोलूँगा यहाँ पर। ठीक है, क्लासिकल डांस बोलूँ तो समझ जाना शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहा हूँ। ये शास्त्रीय की जगह मेरे मुंह से शासकीय निकलता है, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है मेरे लिए, आपके लिए पता नहीं है नहीं। क्लासिकल डांस, जितने भी क्लासिकल डांस है भारत में, उन सबकी माता कहा जाता है। सबसे प्राचीन नृत्य है भारत देश में, सबसे प्राचीन जो क्लासिकल डांस है वो भरतनाट्यम ही है। क्योंकि इसका उल्लेख बृहदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है तमिलनाडु का। वहाँ की दीवारों पर इसका उल्लेख मिलता है। जो बृहदेश्वर मंदिर है उसकी दीवारों पर भी भरतनाट्यम, जो बहुत ही बहुत सदियों से चलता आ रहा है, उसकी दीवारों पर भी इसका उल्लेख पाया गया है। प्राचीन समय में देवदासियाँ मंदिरों में यह परफॉर्म करती थी। प्राचीन समय में ऐसा होता था कि मंदिरों में देवदासियों को अपॉइंट किया जाता था। जो देवदासी थी, जो भगवान कहते हैं कि भगवान की दासी हुआ करती थी, उनको अपॉइंट किया जाता था मंदिरों में, तो वो ये नृत्य वहाँ पर परफॉर्म करती थी। ठीक है, शिला पाटीकरण। शिला पाटीकरण एक तमिलनाडु का एक शास्त्र है, मतलब एक ग्रंथ है, बहुत पुराना ग्रंथ है शिला पाटीकरण। ठीक है, इसका वर्णन इसमें पाया गया है। भरतनाट्यम का वर्णन शिला पाटीकरण नाम का एक ग्रंथ है, उसमें इसका वर्णन पाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भरतनाट्यम से संबंधित जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, मतलब इस नृत्य से, इस क्लासिकल डांस से जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, उन पर हम एक नज़र डाल देते हैं, जो हिस्ट्री में इसके बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। थंजावुर क्वार्टेट। थंजावुर क्वार्टेट नाम की उपाधि से जो जिनको मतलब उपाधि दी गई थी थंजावुर क्वार्टेट नाम की, वो चार भाई थे आपस में। ये एक फेमस भरतनाट्यम के डांसर थे उस ज़माने में, उस समय में कह सकते हैं। थंजावुर जो एक है, ये भरतनाट्यम जो नृत्य है उसका ही एक पार्ट है, उसका एक प्रकार है। तो ये जो चार भाई थे, चिनैया, पुनैया, शिवानंदन, वालीवेलु, ये चार भाई है। इनके द्वारा ही भरतनाट्यम की ये जो थंजावुर स्टाइल है इसका प्रचलित में आई, मतलब इन्होंने इसकी खोज की। इनके ही परिवार से एक नृत्य के गुरु थे, भरतनाट्यम नृत्य के गुरु माने जाते हैं या मानी जाती है, इनके ही परिवार से थी वो। उसका नाम था मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। नाम इम्पोर्टेंट है, इसको मैंने इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, इसको नोट कर दिया ना। मेरे साथ जिस प्रकार से मैंने नोट्स बनाए उस वाइज पॉइंट वाइज आप भी नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको एक बार रीडिंग करने में ही सब कुछ पूरा रिवाइज हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इसका कारण ये है कि ट्रिक से भी हम पढ़ सकते हैं, पर ट्रिक से हम खाली रटते हैं। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये डांस यहाँ पर, तमिलनाडु यहाँ का, केरला मोहिनीअट्टम यहाँ का, और
कथक उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा हम आगे कभी नहीं पढ़ा, आपने कभी, बहुत कम लोगों ने ये सब देखा होगा डीप में। तो इसका कारण ये है कि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका नृत्य से, ये सब नाम ऑटोमेटिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ऑप्शन आएगा आपको ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ये तो उन चारों भाई की बहन थी, है ना। थोड़ा सा ट्रिक से इसको फंसा लेना कि 4 भाई की बहन मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ये तो यार वो 4 भाई तो भरतनाट्यम के थे। तो इस वाइज आप ऐसे करके आप जो ऑप्शन आएंगे उन ऑप्शंस को आप काटा छाटी करके भी आंसर लगा सकते हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर आपने ट्रिक से पढ़ा है तो हाथ खड़े कर देंगे वहीं पर आप। चलिए, इनके द्वारा मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई के द्वारा पंडानोलोर, जो कि भरतनाट्यम की प्रचलन मतलब स्टाइल है, वो प्रचलन में आई थी पंडानोलोर। ठीक है, इसको भी आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए। चलिए अब आगे देखिए, अंग्रेजों के भारत आने के बाद में 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में भरतनाट्यम नृत्य पर बैन लगा दिया गया। भरतनाट्यम एक ऐसा नृत्य है जो प्रचलन में था, फिर बंद हुआ, वापस प्रचलन में आया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ से। अंग्रेजों जब 19वीं सदी के स्टार्टिंग, जब अंग्रेज भारत आए थे, तब उन्होंने जो भरतनाट्यम नृत्य था इसको उन्होंने वहाँ पर बैन कर दिया था। तब इसे वापस लाने में और आज के जो स्वरूप में लाने में ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी, इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, बहुत योगदान रहा है इनका। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है कि 19 सदी के बाद जब भरतनाट्यम बैन हुआ था तो उसको वापस से अपने अस्तित्व में लाने में किनका योगदान रहा, तो ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी। ठीक है, भरतनाट्यम से जो अन्य संबंधित व्यक्ति है उनके नाम एक बार आप देख लीजिए। ई कृष्ण अय्यर जो मैंने आपको बताया, और रुक्मणी देवी, ये तो आपके इम्पोर्टेंट हुए। यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, ठीक है, क्या नाम है, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, राजा रेड्डी, इंद्रानी रहमान, एन.टी. रामाराव। ये एन.टी. रामाराव जो है, इसको रेड में इसलिए कि ये मेल भी है। ठीक है, ये मेल है। इसमें क्या है कि आपने देखा हो भरतनाट्यम में कॉस्ट्यूम पहन के भी, जो लेडीज़ कॉस्ट्यूम पहन के मेकअप करके भी डांस करते हैं, तो आप समझ नहीं सकते कौन लड़का है कौन लड़की है, कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, तो एन.टी. रामाराव एक पुरुष भी है। लीला सैमसन, टी बाला सरस्वती और मीनाक्षी चितरंजन, ये कुछ इससे संबंधित जो लोग हैं भरतनाट्यम से, इम्पोर्टेंट नाम है उनके। मोस्टली आप देखेंगे इसमें भगवान के ही नाम है, जैसे कि कृष्ण अय्यर, रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी, ज़्यादातर भगवान के नाम इसमें आते हैं। यहाँ तक आपने भरतनाट्यम का थोड़ा डिटेल में पढ़ा। अब यहाँ से मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड में एक मूवी की तरह बैठ जाए। मतलब ये सब चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मूवी की तरह, जैसे मूवी 3 घंटे की है, हमें एक ही बार में देख के पूरी याद हो जाती है। सीरियल हमें देख के पूरा याद हो जाता है। इसलिए मैं इस तरह से आपके दिमाग में नाम बिठा रहा हूँ, ताकि स्टोरी से रटाऊँगा तो आप शायद भूल जाओगे। इसलिए आप नोट कर लीजिए नाम वगैरह, तो आपको आगे फ्यूचर में भी याद रहे। अब दूसरा नृत्य आता है ओडिसी नृत्य। ओडिसी कहाँ होता है? ओडिसी नृत्य ओडिशा में। ठीक है, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ये जो नृत्य भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे मोबाइल मूर्ति कला भी कहा जाता है। ओडिसी नृत्य को मोबाइल मूर्ति कला भी कहा जाता है। यह तांडव और लास्य से संयोजन है। तांडव मतलब सिंपल डांस, ओनली डांस। लास्य में आपका क्या क्या आ जाता है? फीलिंग्स वगैरह, नाटक वगैरह, ये सब आपका इसमें लास्य में आ जाता है। लास्य में हमारा बॉडी मूवमेंट के अलावा सब कुछ आता है, जैसे इशारे, कपड़े, स्टेज डेकोरेशन, मेकअप वगैरह सब कुछ आता है। ठीक है, चलिए। गीत गोविंद। गीत गोविंद जो जयदेव की एक रचना है, जो कवि जयदेव है, इनकी एक रचना है गीत गोविंद। ठीक है, जो कि राधा कृष्ण को समर्पित है। ठीक है, इस रचना के छंद का प्रयोग होता है
ओडिसी नृत्य में जो गीत गोविंद रचना है जो अपने राधा कृष्ण जी भगवान को समर्पित है, उनके रचिता है जयदेव। इसके जो छंद लिए गए हैं, ये छंद का प्रयोग हम ओडिसी नृत्य में किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये जैसा मैंने लिखा है वैसे वैसे आप नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ में, वीडियो को पॉज कर करके। अब नृत्य की विभिन्न शैलियाँ, जो ओडिसी नृत्य है इसकी जो 2 प्रकार की शैलियाँ हम देखते हैं। जो नृत्य लड़कियों द्वारा या देवदासियों द्वारा, जो मतलब फीमेल द्वारा किया जाता है, उसे हम महर्षि शैली कहते हैं। ठीक है। जो नृत्य लड़कों या पुरुषों द्वारा किया जाता है उसे गोटीपुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? गोटीपुआ। गोटी पुआ कहते हैं। ठीक है। जो लड़कों द्वारा किया जाता है, जो लड़कियों द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? महर्षि शैली। और जो लड़कों द्वारा किया जाता है उसे गोटीपुआ शैली कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ओडिसी नृत्य के संबंधित व्यक्ति, जो इसमें इम्पोर्टेंट व्यक्ति होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है सोनल मानसिंह। ये भरतनाट्यम की भी है, ये ओडिसी की भी है। सोनल मानसिंह 2 नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम और ओडिसी। झेलम परंचपे, मायाधर राउत, गंगाधर प्रधान, लीना सिटारिस्टी। ये फॉरेनर है, विदेशी है, ये नाम से पता चलता है आपको लीना। संयुक्ता पाणिग्रही और कस्तूरी पटनायिका। ओडिसी नृत्य हमारे उड़ीसा से संबंधित, आपको ये नाम में हल्का हल्का सा वहाँ की झलक दिख रही होगी। पटनायिका, पाणिग्रही, गंगाधर मायाधर, ये तो दोनों मतलब सिमिलर नेम है, तो इनको आप गंगाधर मायाधर नाम से याद रख सकते हैं। और सोनल मानसिंह तो दोनों से संबंधित है, इसको हमें याद रखना ही पड़ेगा। सोनल मानसिंह को भरतनाट्यम और उड़ीसा 2 नृत्यों से ये संबंधित है। झेलम परंचपे, ये भी सरनेम आपको उड़ीसा जैसा ही प्रिटेंड हो रहा होगा, लग रहा होगा। तो ऐसे हम माइंड में, आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये सब चीज़ें बिठा लीजिए। जब ऑब्जेक्ट सामने आएंगे, ऑप्शन सामने आएंगे, तो आप ऑटोमेटिक टिक कर देंगे। कथक जो नृत्य है ये कहाँ से संबंधित है? यूपी से। इसका संबंध 3 घरानों से भी है, बनारस घराना, जयपुर घराना और लखनऊ घराना। इन तीनों घरानों से इसका संबंध रहा है कथक नृत्य का। उस समय में कथाकार अपने नृत्य की सहायता से कथा सुनाते थे, इसीलिए इसका नाम कथक पड़ा। कथकली से भी हम कथा सुना सकते हैं, कथक से भी हम कथा सुना सकते हैं उसके हेल्प से। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली के संरक्षण में विकसित किया गया। वाजिद अली साहब जो थे, जो नवाब थे अवध के, ये इस कथक के कारण ही इनका राजपाट सिंहासन अंग्रेजों ने हड़प लिया था। उनको कुशासित बता दिया गया था, मतलब अय्याश टाइप बता दिया गया था। तो वाजिद अली जो अंतिम नवाब थे, इनके संरक्षण में इसका कथक का विकसित हुआ। इन्होंने ही लखनऊ घराने की स्थापना की। नवाब वाजिद अली साहब ने ही लखनऊ घराने की स्थापना भी की थी। ऐसा क्लासिकल डांस, एकमात्र जो है क्लासिकल डांस है वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो है कथक। ठीक है। कथक से जो संबंधित व्यक्ति है उनको एक बार देख लेते हैं। बिरजू महाराज, ये कथक से संबंधित है। सितारा देवी, इनको क्वीन ऑफ कथक भी कहा जाता है। सितारा देवी इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ कथक, इंडियन डांसर है। लच्छू महाराज, शोभना नारायण, महाराज। ठीक है। अगला डांस हम देख लेते हैं मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ से बिलोंग करता है? केरला से। सुंदर स्त्रियों का नृत्य। मोहिनी जो स्त्रियाँ मोहित करती है मन को, वो सुंदर स्त्रियाँ। अट्टम मतलब नृत्य देखा जाए तो। और आकर्षित महिला, जो मोहिनी का मतलब होता है वो है आकर्षित महिला, जो सुंदर महिला। भगवान कृष्ण के मोहिनी अवतार से प्रभावित। भगवान कृष्ण का एक मोहिनी अवतार के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। जब शंकर जी ने भस्मासुर को वरदान दिया था कि जिसके ऊपर भी तुम हाथ रखोगे वो वहीं भस्म हो जाएगा, तो उन्होंने बोला लाओ तुम्हें भी ट्राई करते हैं एक बार, तुम्हें बत्ती। तो शंकर जी भागे भागे गए कृष्ण जी के पास। कृष्ण जी ने बोला कि अब तुमने दे तो दिया है वरदान, चलो कुछ करते हैं।
तो फिर भगवान कृष्ण ने मोहिनी का अवतार लेकर भस्मासुर को आकर्षित करने की प्रयास किया और उसको डांस स्टेप बताई, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। भस्मासुर ने कहा कि मुझे तो आपसे शादी करनी है, ब्याह करना है। तो मोहिनी ने कहा कि ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर आप मेरे साथ मेरे जैसे डांस करके बताओ। तो उसने सोचा कि ठीक है, डांस करने में क्या है, डांस कर लेंगे। तो उसने ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, हाथ ऐसे करो हाथ ऐसे करो, भस्मासुर को डांस बताया और फिर आखिरी में बोला कि हाथ अपने सिर पे लग के यहाँ पे कमर से ठुमका लगाओ। तो जैसे ही भस्मासुर ने अपने ही सिर पे हाथ रखा और वो वहीं पर भस्म हो गया। तो उस कृष्ण जी के मोहिनी अवतार से ये मोहिनीअट्टम जो है वो प्रभावित है, मतलब उससे इसका उद्गम माना जाता है। भरतनाट्यम तथा कथकली का संयोजन माना जाता है। मोहिनीअट्टम में जो भरतनाट्यम जो आपके तमिलनाडु में होता है और कथकली जो आपके केरल में होता है, इन दोनों का मिश्रण माना जाता है मोहिनीअट्टम को। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब संबंधित व्यक्ति को देख लेते हैं मोहिनीअट्टम के संबंधित। गीता गायक, कल्याणी अम्मा, श्रीदेवी। श्रीदेवी जो थी, जो श्रीदेवी बॉलीवुड की हीरोइन, और हेमा मालिनी, ये दोनों मोहिनीअट्टम की डांसर थी। ठीक है, और गोपिका वर्मा, ये कुछ नाम है। आप इम्पोर्टेंट जो मैंने एक दो देखे थे एग्ज़ामों में या फिर कहीं के पेपर वगैरह में, जो इम्पोर्टेंट देखे थे, हाईलाइटेड थे नोट्स में, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। अगला नृत्य देखा जाए, अगला क्लासिकल डांस है सत्तरिया। सत्तरिया कहाँ से रिलेटेड है? ट्रिक में बताया था मैं, सत्ता चला इतना इतना आसान नहीं है, मतलब असम से ये रिलेटेड है। असम में सत्तरिया डांस होता है। वर्ष 2000 में क्लासिकल डांस के रूप में आया। ये लेटेस्ट डांस है जो क्लासिकल डांस में, नो क्लासिकल डांस में इन्वॉल्व हुआ है। जो लेटेस्ट जो डांस है वो सत्तरिया है, जो कि आसाम से रिलेटेड है। इसे वैष्णव आस्था के लिए शंकरदेव द्वारा शुरू किया गया था। वैष्णव भगवान की आस्था के लिए शंकरदेव द्वारा, जो शंकरदेव जो नृत्यकारी थे, जो डांसर थे, उनके द्वारा इसे शुरू किया गया। इसे दो प्रकार से किया जा सकता है, मतलब इसे पौरुषिक भंगी एक इसका प्रकार है, स्त्री भंगी। पौरुषिक भंगी में जिस प्रकार का डांस होता है वो ऊर्जा और खुशी के साथ होता है। मतलब जो पुरुष जो डांस करते हैं वो ऊर्जा और खुशी के साथ डांस करते हैं सत्तरिया को, और वहीं जो स्त्री अगर इस डांस को करेगी, सत्तरिया डांस को करेगी, तो नाजुकता से करेगी, उसका है नाजुकता से। इसका दूसरा पॉइंट है स्त्री भंगी और पहला पुरुष भंगी। इसके जो संबंधित व्यक्ति है वो आप देख लीजिए, सत्तरिया डांस से संबंधित व्यक्ति है जतिन गोस्वामी, अनीता शर्मा। अगला नृत्य है मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ होता है? मणिपुर में। कहाँ होता है? मणिपुर में। इसे जोगई नामक से भी जाना जाता है, जोगई नृत्य। मणिपुरी को जोगई नामक नृत्य से भी जाना जाता है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में जानते हो। बाकी ओवरऑल इंडिया जो है वो मणिपुरी नृत्य के नाम से ही जाना जाता है। अनुष्ठान व त्योहारों के समय पर किया जाता है। कुछ भी मणिपुर में अगर कुछ अनुष्ठान हुआ मंदिरों में या कहीं हवन वगैरह कुछ भी हुआ, या त्यौहार जो हुए, वहाँ के जो लोकल त्यौहार है, उन पे इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। भगवान शिव पार्वती के नृत्य के संदर्भ पहले भगवान शिव पार्वती के नृत्य के संबंध में इसे किया जाता है। पहले लाई हरोबा नृत्य होता था, फिर मणिपुरी नृत्य की परिवर्तित हुआ। पहले जो नृत्य होता था वो लाई हरोबा जिसे कहते थे, लाई हरोबा कहते थे इसे। पहले जो नृत्य होता था वो लाई हरोबा होता था। इसका नाम मणिपुरी पहले नहीं था, इसका नाम पहले लाई हरोबा था। उसके बाद ये धीरे धीरे मणिपुरी नृत्य में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, संबंधित व्यक्ति अगर इसके देखे जाएं, लाई हरोबा के या मणिपुरी नृत्य के, तो निर्मला मेहता, सविता मेहता, दोनों मेहता है। ठीक है, चलो अब अगला नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? कुचिपुड़ी आधी अधूरी पूरी मुझे दी, आधी अधूरी मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव से विकसित हुआ है। ये विकसित लिखा हुआ है। आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव से ये विकसित हुआ है। एक गांव में कुचिपुड़ी, वहीं से इसका उद्गम हुआ है, तो इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ा।
पूर्व में यह यक्षगान शैली के अंतर्गत आता था। यक्षगान जो कि कहाँ होता है, यक्ष करना, जो मैंने ट्रिक में बताया था, यक्ष करना मतलब कर्नाटक, ये उसकी शैली के अंतर्गत ही आता था ये, पर धीरे धीरे अलग हो गया। नृत्य नाटक का कॉम्बिनेशन है, डांस प्लस ड्रामा का ये कॉम्बिनेशन है। सभी जितने भी हमने क्लासिकल देखे मोस्टली सब नाटक और उसका कॉम्बिनेशन ही। सिद्धेंद्र योगी द्वारा खोजा गया, किसके द्वारा खोजा गया? सिद्धेंद्र योगी द्वारा ये नृत्य खोजा गया। सिद्धेंद्र योगी द्वारा ये नृत्य खोजा गया। संबंधित जो नृत्य है इसके, कुचिपुड़ी से संबंधित जो नृत्य है वो है मंडू का शब्दाम, मतलब मेंढक की कहानी। मंडू का से हम समझ सकते हैं मेंढक, शब्दाम मतलब जो उसके शब्द, जो उसकी कहानी है वो मेंढक की कहानी, ये इसके अंतर्गत ही आता है, कुचिपुड़ी के अंतर्गत ही ये नृत्य आता है। बाल गोपाल तरंग, सिर पर पानी का घड़े के साथ थाली के किनारे पर नृत्य। आपने नृत्य देखा होगा, जो महिलाएं सिर पर पानी का घड़ा लेकर जो थाली की किनोर पर, थाली की जो किनोर होती है उस पर डांस करती है, उसे बाल गोपाल तरंग कहते हैं, वो भी कुचिपुड़ी के अंतर्गत ही आता है। ताला चित्रा, चित्रकला के साथ पैर की उंगलियों के साथ नृत्य। ये एक ऐसा नृत्य है जो पैर की उंगलियों से होता है, उसके साथ साथ आप पैर की उंगलियों से ही रंगोली या कलर से आप उसका चित्र भी बनाते हैं, ये वैसा नृत्य है। ये भी कुचिपुड़ी के अंतर्गत ही आता है। 3 प्रकार के नृत्य उसके अंतर्गत आते हैं। कुचिपुड़ी के अगर संबंधित व्यक्ति देखें, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित जो क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी से संबंधित अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 नाम लिखे, यामिनी कृष्णमूर्ति जो हमने भरतनाट्यम में भी देखा है, इम्पोर्टेंट नाम है, इसे थोड़ा सा माइंड में बिठा लीजिए, और राजा रेड्डी जो कुचिपुड़ी संबंधित है। ठीक है, अगला नृत्य देखिए आप, कथकली। कथकली केरल से संबंधित है। कथावाचन, कथक का भी कथावाचन, कथकली का भी कथावाचन। चेहरे पर मेकअप करके किया जाता है। ये मैंने यहाँ पर एक ड्राइंग बनाई, इससे आप शायद समझ सकते हैं जिनकी पोशाक ऐसी होती है, थोड़ी सी बड़ी लंबी होती घेर वाली, और पजामा ऐसा होता है, और ये हाथ आपको लगभग समझ में आ गया होगा, इस टाइप का वो मेकअप करते हैं। ठीक है, तो ये कथकली में ये पोशाक होती है। कथा बताने का आर्ट है ये क्या हो रहा है? कथा बताने का एक आर्ट कहा जाता है इसे, मतलब इसके द्वारा आप कथा बताते हैं। चोकिर कुट्टू कुदियाट्टम और कृष्णाट्टम तथा रमनाट्टम से प्रभावित है। ये केरल के डांस है। कालियाट्टम, मोहिनीअट्टम ये फेमस नहीं है, बाकी वो लोग फेमस है। इनसे प्रभावित होकर कथकली बना है। यह एक प्राचीन एथलीट जो कलारीपट्टू का नाम आपने सुना होगा, केरल से रिलेटेड है वो, यूट्यूब पे वीडियो का भी देखना उसके, बहुत अच्छा एथलीट है, बहुत अच्छा गेम है इनका केरला का, और कभी मौका मिले तो जाके ज़रूर देखना उसको, केरला में बहुत अच्छा गेम है। यह प्राचीन एथलीट वहाँ का कलारीपट्टू से प्रभावित है, मतलब यहाँ से ये कथकली जिसमें मार्शल आर्ट्स का भी प्रयोग किया जाता है। कथकली से सिमिलर डांस, सेम कथकली ऐसा लगभग सिमिलर ही है, जापान में होता है, उसका नाम है नोबा और काबुकी। ये 2 ऐसे डांस है जो कथकली से सिमिलर है, जापान में होते हैं। मेल एक्टर मास्क पहनते हैं, मेल एक्टर मेकअप नहीं करते, मेल एक्टर मास्क पहनते हैं, और जो फीमेल एक्टर होती है वो मेकअप करती है, जो मैंने ऊपर बताया था। चेहरे के रंग से संकेत, अब किस प्रकार का जो रंग संबंधित किस संकेत से, वो हम देख लेते हैं। हरा रंग बड़े व्यक्ति को दर्शाता है, जो अमीर लोग होता है उसको दर्शाता है। काला रंग, काला आप खुद ही जानते हो, आप खुद ही लॉजिक लगा सकते हो, काला रंग दुष्ट आदमी का। लाल और हरा धब्बा, मतलब लाल पेचेस और हरा मिक्स, ये हुआ बुरा व्यक्ति प्लस अमीर, बुरा तो है वो पर अमीर भी है, उसको आप दर्शाता है इसमें। कथकली में संबंधित व्यक्ति और देख लीजिए आप, मृणालिनी साराभाई, ये आपने देखा होगा भरतनाट्यम में भी थे, ये कथकली से भी संबंध रखते हैं। रामना कुट्टी नायर, ये कुट्टी अट्टम, ये सब आपके कथकली और मोहिनीअट्टम और केरल में इनमें ही आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप, मैंने इसलिए बोला था कि आप ऑब्जेक्ट को, जो आपका जो सामने ऑप्शन आएगा उसको भी आप कांटा छांटी करके भी आप लगा सकते हैं आंसर, अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो यहीं के यहीं आपके देखिए, आप खुद देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारे जो क्लासिकल डांस है उन्होंने हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। क्लासिकल डांस हमारा ख़त्म हो गया है, 2 पार्ट में बनी है वीडियो, दोनों वीडियो आप ज़रूर देखें तभी आपको समझ में आएगा। पहली वीडियो ज़रूर देखें आप, और ये
अब हम अगली वीडियो में देखेंगे जो एनिमल बर्ड उनके साइंटिफिक जो नेम होते हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। पहले मैं स्टैटिक जी के आपका कराऊंगा, फिर धीरे धीरे मैथ्स और इंग्लिश की भी क्लासेस शुरू करूंगा। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। मेरे चैनल को लाइक कैसा लिख रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और ज़रूरतमंद दोस्तों और स्टूडेंट्स को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, नमस्ते।